पटना के साकेत बिहार स्थित बालाजी रिसोर्स में रविवार की शाम मिस्टर एंड मिसेज बिहार राइजिंग स्टार 2025 का भव्य आयोजन किया गया। यह शो बिहार रनवे फैशन वीक के थीम पर आयोजित हुआ, जिसमें देशभर से आए प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर और मॉडल्स ने हिस्सा लिया। रनवे पर मॉडल्स ने सिल्क, खादी और लिनेन जैसे पारंपरिक और आधुनिक परिधानों में कैटवॉक कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। शो में बिहार की संस्कृति और फैशन ट्रेंड्स का खूबसूरत संगम देखने को मिला। इस कार्यक्रम के मुख्य ऑर्गेनाइजर विशाल कुमार थे। उनके साथ मिस इंडिया 2022 कॉमिक यादव, रिति सिन्हा, पूजा वर्मा, संजय यादव, अरविंद कुमार और मुकुल राज जैसे कई नामी हस्तियां मौजूद रहीं। इस फैशन शो का उद्देश्य बिहार की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है। देश के अलग अलग राज्यों से आए मॉडल्स और फैशन डिजाइनर्स ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। आने वाले समय में बिहार फैशन की दुनिया में नई पहचान बनाएगा। कार्यक्रम में विकास वैभव गोल्डमैन और कई अन्य गणमान्य अतिथि विशेष रूप से उपस्थित थे। सभी अतिथियों ने युवा मॉडल्स और
रिक्वेस्ट करेंगे। कभी यही पाटलिपुत्र भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी थी और यहीं से अफगानिस्तान के बाद अखंड भारत का साम्राज्य चलता था। इच्छा यही है कि बिहार पुनः अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त करे। आज बिहार भारत में सबसे पिछड़ा राज्य है, लेकिन यदि हम जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर सही दिशा में बिहार में शिक्षा और उद्यमिता की क्रांति के लिए काम करेंगे, निश्चित ही बिहार का भविष्य उज्जवल होगा। संभावनाएं कल भी थी, आज भी हैं। युवाओं को देखता हूँ तो मन बड़ा आशान्वित होता है। उसी ऊर्जा के साथ बिहार को आगे बढ़ाने में लगना होगा और जातिवाद से, संप्रदायवाद से ऊपर उठकर बिहार के लिए काम करना होगा। सभी को शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम के बारे में खास तौर पर हम ये कहेंगे कि ये बिहार के लिए खलबली है और कहीं पर भी अगर विकास करना है, अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले एक खलबली की जरूरत होती है। देखिए, बहुत बड़ा फर्क आया है बिहार में। मैं आपको खास तौर से बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ महीनों में, बल्कि लगभग साल भर के अंदर, बिहार सरकार की फिल्म पॉलिसी के कारण यहां पर इतनी ज्यादा फिल्में बनने लगी हैं, आप लोगों को अंदाजा होगा कि कभी कभार बिहार में फिल्म की शूटिंग होती थी। कोई नाम लेता है तो जॉनी मेरा नाम का नाम लेता है, नाम लेता है तो तीसरी कसम का नाम लेता है। गिनी चुनी फिल्मों की शूटिंग होती थी। भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग भी मुंबई के बगल में होती है, बिहार में नहीं होती है। मगर यह बहुत बड़ी घोषणा करने की बात है कि पिछले 7-8 महीनों में इसी बिहार में 30 से 32 फिल्मों की शूटिंग हुई है और मैं एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आपको बता रहा हूं कि उनको शूटिंग का परमिशन एज कंसल्टेंट फिल्म्स गवर्नमेंट ऑफ बिहार मैंने दिया है। इसलिए इस बात की सच्चाई पर यकीन कीजिएगा। एक फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़ती है ना, तो हर चीज की इंडस्ट्री आगे बढ़ती है। और यहां पर जो भी लोग फिल्मों में काम कर रहे हैं, मेरे रग रग में फिल्म है और मुझे टैलेंट्स की जरूरत पड़ती है। मुझे विशाल जैसे टैलेंट्स की जरूरत पड़ती है, अदिति जैसे टैलेंट्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर जितने सारे लोग आए हैं, ऐसे टैलेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो ये टैलेंट्स आखिर कहां से, जब तक ऐसे समारोह नहीं होंगे तो कैसे ऐसे टैलेंट्स बाहर आएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि यदि बिहार का विकास करना है तो बिहार में फिल्म इंडस्ट्री का विकास हो। और फिल्म इंडस्ट्री एंड फैशन इंडस्ट्री, ये दोनों ही रत्ती भर भी अलग नहीं है, क्योंकि दोनों ही शो बिजनेस है एंड देयर इज नो बिजनेस लाइक शो बिजनेस। थैंक यू सो मच। एक सवाल था सर, एक सवाल था। जी हाँ, प्लीज। कि ये सब्सिडी जो है बिहार सरकार जो घोषणा की है, क्या वो सब्सिडी मिल रही है? मैं आपको सबसे खास बात बताऊं कि बिल्कुल वो तमाम चीजें बहुत अच्छे से प्रोसेस में हैं, लेकिन इस सवाल पर हम लोग ज्यादा बातें अभी नहीं करेंगे क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा। बधाई हो कि आप लोग आए कवरिंग करने के लिए। विशाल जी को धन्यवाद हम देते हैं कि ऐसे आयोजन करने का कोशिश किया इन्होंने, क्योंकि ऐसे आयोजन बहुत पहले 70-75 वर्षों में ईस्वी में हुआ करती थी। उसके बाद बिल्कुल बिहार में बंद हो गई थी। और फैशन शो हो, मॉडल का शो हो, फिल्में का शो हो, फिल्म बनाने का काम हो, ये सारे बंद हो गए थे। लेकिन अभी विगत 1 साल से बिहार में फिल्म नीति लागू हुई है, तो हम लोगों ने फिल्म बनाने का भी काम किया है। एक फिल्म हमने बनाया है, अभी दूसरी फिल्म हम लोग फरवरी में। फिल्म का नाम बताया जाए सर, क्या फिल्म? वो फिल्म बनाया, एक सूरत है मेरी आंखों में, हिंदी फिल्म थी, बॉलीवुड हिंदी फिल्म थी। इस कैंपस में 12 दिन की शूटिंग हुई थी, किसी कैंपस में। अभी दूसरी फिल्म हम फरवरी में शूट करने जा रहे हैं, उस फिल्म का नाम है मिस बिहार। तो आज हिंदी होगा या भोजपुरी? नहीं, वो भोजपुरी है। उसमें शिल्पी राघवानी जी हैं, कल्लू जी हैं, अवधेश मिश्रा जी हैं और के घोष, तमाम लोग हैं। तो अभी चूंकि आज ये फंक्शन था, सारे लोग, हम लोग को जितने भी ऑर्गेनाइजर लोग हैं, ये पुराने जान पहचान के लोग हैं। इसमें हमारे फिल्म में 2 एक्ट भी उन्होंने किया है, उनका भी शो है। तो हम लोगों को भाई निमंत्रण गया कि भाई आप लोग आइए। तो हम लोग तो तलाशते चलते हैं ना, हम लोग को ऐसी शो की ज़रूरत है। आएंगे, देखेंगे, हो सकता है कि जितने भी मॉडल्स यहाँ आई हों, लड़के हों लड़कियाँ हों, 1-2 हम सेलेक्ट भी कर लें। हम लोग के माइंड में आ गया है कि मैं किनको मैं लूँ। तो ऐसे आयोजन होंगे तो ही काम मिलेंगे। इसके लिए हम लोग को पहले बॉम्बे जाना पड़ता था, खोजना पड़ता था, ढूंढना पड़ता। अब कलाकार को ढूंढना नहीं है बिहार में। ऐसे भी बॉम्बे में मैं आपको बता दूं कि 75% कलाकार सिर्फ बिहार और यूपी के हैं। लोग नाम बदल के रहते हैं, हर क्षेत्र में फिल्म के हैं। अगर बिहार यूपी
कि लोग मुंबई में ना हो तो फिल्म नहीं बनेगा, इसकी गारंटी है। लेकिन अब बिहार में फिल्म नीति आ गई है, सरकार अच्छा कदम बढ़ाया है और अभी तक में 6-7 महीने लागू हुए फिल्म नीति के हुए हैं, लगभग 27-28 फिल्में की शूटिंग हो गई। तो लगातार अब काम बढ़ रहे हैं और बिहार हमारा आगे बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, सम्मान मिलेगा हम लोगों को और हम लोग बढ़िया काम करेंगे बस। और इस शो के लिए जितने भी लोग ऑर्गेनाइजर। बताइए आप कहाँ से आई हैं और क्या नाम है? मैं पटना की हूँ, मेरा नाम अदिति सिन्हा है। मैं फॉर्मल विनर रह चुकी हूँ इस शो की। मैं मिस बिहार राइजिंग स्टार 2024 रह चुकी हूँ। आज के इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना? आज का ये कार्यक्रम मुझे लगता है कि बिहार में पहले ही कुछ ऐसा कभी ना हुआ हो। पहली बार इतना बड़ा शो हो रहा है और जितने भी कंटेस्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका अब फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि अब वो इस शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक सवाल है कि आज के दौर में महिलाएं जो है वो पुरुषों से किसी भी मायने में कम नहीं है, पुरुषों से कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे गार्जियंस हैं जो लड़कियों को बाहर निकाल। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर इंसान खुद में सही हो तो उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। इंसान को खुद में सही होना ज़्यादा ज़रूरी है और आप अपनी बेटियों को भेजें, वो अपने बिहार का नाम रोशन करेंगी, भारत का नाम रोशन करेंगी और इससे बड़ी बात ना आपके लिए कुछ हो सकती है और ना हमारे देश के लिए। क्या फिल्मों में आप इस लाइन? मैं 2021 में मॉडलिंग स्टार्ट की थी, एक छोटे सा रांची से ही की थी। उसके बाद मैं धीरे धीरे नेशनल करने लगी और अभी मैं दिल्ली जाती हूँ इंटरनेशनल शो करने। रुचि जो है, इंटरेस्ट, वो कैसे हुआ? और मॉडलिंग एक्चुअली मैं जब बहुत छोटी थी तो मैं टीवी में देखती थी और बोली जाती थी, मम्मी को बोलती थी मुझे करना है, तो मम्मी को कहना था कि ये छोटे शहर की लड़कियों के लिए नहीं होता है। बट एक सोशल मीडिया में मुझे एक ऐड देखी मैं, तो फिर मुझे वहाँ से एक एक्सपीरियंस मिला कि मुझे भी करना चाहिए। फिर मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, फिर वहाँ से मैंने सीखा, खुद को ग्रूम किया और आज इस लायक हूँ कि आप लोग के सामने हूँ। 2022 और मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है मिस्टर कैबलेरो यूनिवर्सल, जहां पे मैंने इंडिया का प्रतिनिधित्व किया और सेकंड रनर का खिताब जीता। और आज जो शो होने जा रहा है पटना में, और ये मेरा दूसरा साल है जो मैं एज ए सेलिब्रिटी जूरी आया हुआ हूँ और बहुत अच्छा आयोजक किया गया है। और ये शो का जो बात कर जा रहे हैं, तो ये जो अभी पटना के जो बहुत अच्छे सारे सब मॉडल्स जिनको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है और बहुत अच्छा शो है। तो मिस्टर इंडिया का जो सफर रहा फिर उसके बारे में थोड़ा बताएं। मिस्टर इंडिया का सफर तो बहुत मतलब अमेजिंग था, क्योंकि जब मैंने सपना देखा था कि मुझे मिस्टर इंडिया बनके इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, हमारे देश का झंडा दूसरे देश में लहराना है, तो बहुत हार्ड था। और मिस्टर इंडिया बनना हो तो आपको भी पता है कितना हार्ड होता है, कितनी मेहनत, कितनी लगन होनी चाहिए। सो ऑफ कोर्स मिस्टर इंडिया बनने में बहुत मेहनत लगती है। बिहार में खासतौर पर पटना में जो है इस तरीके का शो जो है ना के बराबर दिखने को मिलता है। सर क्या कहेंगे कि इस तरीके का जो कार्यक्रम